हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स कर लेंगे एम्पियर्स लॉ की। ठीक है, एम्पियर्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ, बेटा एम्पियर्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला हमने जो पहले पढ़ रखा है, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई नेट। ये हमें पता है बेटा। और बेटा ये जो आई नेट होता है ना, ये कौन सा करंट होता है जो कि क्लोज लूप के अंदर इनक्लोज करे। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, एक सर्कुलर बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सर्कुलर बॉडी रहेगी ना स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली इस लूप को बना दिया मैंने, यहाँ पे करंट थे, तो मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी बेटा। तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लिया। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट या जीरो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हो, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें पता है कि आपने क्या करना है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो। ठीक है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो। देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे डॉट का मतलब क्या रहता है बेटा, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, आउटवर्ड। और बेटा क्रॉस का मतलब क्या रहता है, क्रॉस का मतलब रहता है इनवर्ड। तो बेटा इसका मतलब डॉट वाले को ना, डॉट वाले को, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो, डॉट वाला बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो बेटा बाहर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव मान लो बेटा। तो मतलब जितने भी ये सारे के सारे डॉट और क्रॉस जो बनाए हुए हैं बेटा, ये करंट है। ये I1 ले लो, ये I2 ले लो, ये I3, ये I4, I5 ऐसे लिए हैं। ठीक है, ये करंट है बेटा, ये सारे के सारे करंट हैं। तो बेटा इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, बेटा जो डॉट वाला होगा, डॉट वाला मतलब बाहर की तरफ होगा, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और क्रॉस वाला इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे देखिए, तो डॉट वाला आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट वाले पहले लिख देते हैं, ये I1, ये I2, ये पॉजिटिव लिख देते हैं, ये I5। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गए। और बेटा यहाँ पे I7 भी है, बट बेटा ये बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसको हमने जीरो मानना है। ये भी बाहर है तो इसको भी जीरो मानना है। ठीक है, ये सेम वैसे ही जैसे गॉसियन सरफेस लेते थे बेटा, इस सरफेस को हम कह देते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप के बीच वाली करंट ही लेने हैं। अब ये क्रॉस है और ये क्रॉस है, मतलब I3 माइनस I4, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट बेटा। समझ रहे ना बेटा? ये याद रखना है कि इनवर्ड पॉजिटिव, आउटवर्ड नेगेटिव, और ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको मान लेना है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, तो बेटा एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं बात करूं जनरली, ये दो वायर्स हैं बेटा, ये दो वायर्स हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। एक ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन दे रहा है और एक नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन दे रहा है बेटा। तो मैंने एक लूप बना लिया, यहाँ पे एक ऐसे लूप बना दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो लूप है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे डीएल की डायरेक्शन है, तो बेटा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही देखना होता है कि अगर ये देखिए, ये देखिए, ये जो जा रहा है ना, ये जो जा रहा है, मैंने कहा कि इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, या ये डीएल करंट की डायरेक्शन के साथ ये डीएल ऐसे बना रहा है फॉर एग्जांपल। बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कल कर्ल घूम रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें फिर से, ठीक है, आपने इन वायर्स को नहीं देखना, ये I1 और ये I2 है बेटा, ये दो वायर्स हैं। हमने एक लूप बना दिया, एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये वाली मान ली, कंसीडर कर ली बेटा। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो आएगा कर्ल कर दो, फिंगर्स कर्ल करो, फिंगर्स कर्ल करोगे तो थंब जो आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा। अगर ये थंब जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड मतलब आउटवर्ड आ गया बेटा, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डॉट, मतलब इसको हमने मानना है पॉजिटिव, डॉट वाले को पॉजिटिव माना है, समझ रहे हैं? और क्रॉस वाले को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव बेटा। समझ रहे ना बेटा? तो बेटा यहाँ पे I1 देखो, I1 ये देखिए, ध्यान से देखोगे तो ये बाहर की तरफ ही जा रहा है बेटा, आउटवर्ड जा रहा है, और ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब अगर B डॉट डी एल किया जाए, B डॉट डी एल इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट, बेटा I1 जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो और I1 जो है वो इस लूप के अंदर जा रहा है बेटा। 3D पिक्चर देखोगे तो इसके अंदर एंटर कर रहा है और एक में बाहर आ रहा है बेटा। तो म्यू नॉट ये क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 बेटा। समझ रहे ना बेटा?
बेटा और क्वेश्चन देखिए इसके साथ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से एक ऐसे लूप बना दिया, सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने माना कि ये एमसीक्यूज की फॉर्म में कर लो, ठीक। ये 1 I1, ठीक है, यहाँ पे डॉट I2, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस I3, यहाँ पे डॉट I4, और इसको मान लो आप डॉट I5, यहाँ पे कहीं पे मान लो क्रॉस I6, यहाँ पे भी एक और क्रॉस लगा देते हैं I7। बेटा I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I5 इक्वल टू I7, इन सब की वैल्यू ले लो 1 एम्पियर, ठीक है। और I2 इज इक्वल टू I4 इक्वल टू I6, इनकी वैल्यू ले लो 2 एम्पियर। तो बेटा बी नेट बताना आपने, समझ रहे हैं, बी नेट बताना है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूम रही है DL के साथ, तो बेटा बी डॉट DL बनाना अब आपने, ठीक है। या तो आप लॉन्ग द लाइन लोगे, एक चीज़ याद रखनी है, DL जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, या तो उसके लॉन्ग द लाइन लोगे मैग्नेटिक फील्ड, या उसके परपेंडिकुलर लोगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना होता है स्टूडेंट। तो बी डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ये हमें पता है। तो बेटा यहाँ पे म्यू नॉट एज इट इज़, आई नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आउटसाइड वाले को तो हमने 0 मान लेना है, ये हमें पता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए आई नेट की वैल्यू, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे देखिए अगर ये ऐसे जा रहा है तो आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मानना है, डॉट वाले को पॉजिटिव और क्रॉस वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I7। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी बेटा, ये वाली जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I7 5, मतलब ये 1 ये कट गया, और यहाँ पे I5 और I7 कट गया, तो ये 0 हो गया। तो ये I2 प्लस I4, बेटा ये 2 प्लस 2, मतलब ये म्यू नॉट टाइम 4 म्यू नॉट आ गया, समझ रहे बेटा। बी डॉट DL इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट, दिस योर फाइनल आंसर, समझ रहे बेटा। बेटा एक और टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम किया था कि इन्फानाइट लॉन्ग वायर वाला, ऐसे इन्फानाइट लॉन्ग वायर वाला। तो बेटा ये जो इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr, समझ ना बेटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है। हम क्या करते होते थे इसमें, हम क्या बनाते थे, एक लूप बना देते थे ऐसे, ठीक है। तो बेटा ये करंट ऊपर की डायरेक्शन अपवर्ड ऐसे जा रहा होता है। तो बेटा अगर मैं इसके टॉप व्यू से यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, और बेटा मैं यहाँ पे बैठ के इस इन्फानाइट लॉन्ग वायर को देखूँ, तो बेटा ये जो है, ये बाहर की तरफ करंट जो है वो किस डायरेक्शन में आता हुआ लगेगा, करंट जो है वो बाहर की तरफ आता हुआ लगेगा, मेरी तरफ आता हुआ लगेगा, मेरी तरफ मतलब बाहर की तरफ आता हुआ लगेगा, समझ रहे हो ना, ये बाहर की तरफ आता हुआ लगेगा। तो मैं करंट को मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ बेटा, और बेटा अगर मैं इसको डॉट लगा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि R डिस्टेंस पे मेरे को ये लूप ऐसे दिखेगा बेटा, ये इसका टॉप व्यू आ जाएगा, टॉप व्यू, समझ रहे ना, ये इसका टॉप व्यू आ जाएगा। डिस्टेंस R पे फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एलिमेंट उठा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट के यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं, तो वही हमने किया यहाँ पे, ये R डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बन रही होती है, हमने निकाली हुई है। अगर थंब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कर्ल जो ये सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई बेटा। तो बेटा अब तो कुछ भी नहीं रहा, बी डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, फॉर्मूला में पता है म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2πr, क्योंकि ये सर्कल में बन रहा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। तो बेटा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, समझ रहे ना बेटा। तो बड़ा ही ईजी है, फिर से देखिए टॉप व्यू हमने देख लिया, इसका टॉप व्यू, ऊपर से हमें ये करंट जो है वो बाहर आता हुआ लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे करंट बना दिया, समझ रहे हैं। और ये जो लूप है मेरे को ऐसे सर्कल में ही दिखेगा, ठीक है, जिसका रेडियस R है और ये पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये B जो प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा टॉप व्यू पे हमें ये ऐसे दिखेगा, ये मैंने इसको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता दिया अभी आपको। अब बेटा नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज इन्फानाइट लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर। बेटा इसका एक NCERT पार्ट का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो कि होलो नहीं आएगा, उसमें हमें कुछ ना कुछ मटेरियल बीच में फिल किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होलो का डायग्राम देखिए बेटा, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, जिसका रेडियस R है। हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे,
ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। होलो है तो हमने रेडियस आर बना लिया, लूप बना लिया एम्पीरियन लूप, और पॉइंट पी पे बेटा दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पे सरफेस से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बेटा इसका अगर हमने, ये तो था इसका जनरल डायग्राम, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, इसका टॉप व्यू देखें, अगर मैं यहाँ पे बैठ के इसको देखता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से देखूँ तो इसका टॉप व्यू जो बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, देखिए। तो बेटा यहाँ पे इसका टॉप व्यू भी देख लीजिए, ये देखिए, ये चारों करंट जो हैं ऊपर से ये सर्कुलर पाथ में दिखेंगे हमें, ये सर्कुलर पाथ में, और बाहर की तरफ आते हुए लग रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा तो मेरे को अपनी तरफ आते हुए लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये डॉट आ गया चारों तरफ। तो बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। और उसके बाद देखिए ये पॉइंट पी लिया, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ में आ रही होगी बेटा, ये ऐसे सर्कुलर आ रही होगी, तो मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, समझ रहे ना बेटा। तो ये जो टॉप व्यू है, ये जब हम केस कौन सा ले रहे हैं, इनसाइड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनसाइड, इनसाइड द होलो सिलेंडर्स पे। तो बेटा अगर हम इनसाइड कर रहे हैं एट पॉइंट इनसाइड द वायर एट आर, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर टॉप व्यू के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई नेट, समझ रहे ना बेटा। बेटा पर करंट जो है वो तो सिर्फ इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे है, इन पॉइंट्स पे सरफेस पे है, अंदर तो करंट की वैल्यू है ही नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू अंदर ये बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, करंट जो है वो जीरो बन जाएगा बेटा। और डी एल का इंटीग्रेशन हमें पता है 2πr विच इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू पर हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, जीरो, दैट इज इनसाइड, समझ रहे बेटा पहला पॉइंट। बेटा अगर मैं इसका दूसरा केस लूँ, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले लूँ बेटा, बाहर की तरफ, तो बेटा ये आ जाएगा आउटसाइड का केस, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ, यहाँ से देखूँ, ठीक है, यहाँ से देखूँ, तो बेटा करंट मेरे को बाहर की तरफ आता हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे ऐसे, क्लियर। तो मेरे को यहाँ पे जो करंट आता हुआ लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा मैं डॉट लगा दूंगा, 4 डॉट लगा दूंगा, समझ रहे ना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, जो मैंने दिखा रहा है। और बेटा ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट आ रहा है बेटा, पी पॉइंट लिया हमने, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो रेडियस था हमारे पास आर, फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस हमारे पास आर था, समझ रहे बेटा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक लूप लिया यहाँ पे, एक पॉइंट पी पे, ठीक है, ये वाला लूप लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो लूप बन रहा है उसका रेडियस हमने छोटा आर माना है बेटा। बेटा यहाँ पे जो बी डॉट डी एल, एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई नेट, ये तो हमें पता ही है। तो बी इंटू डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। अब बेटा सारा का सारा करंट इसके अंदर ही तो है, इस पॉइंट के अंदर ही तो है, तो इसका मतलब सारा करंट यहाँ पे आई आ जाएगा बेटा, समझ रहे हैं। तो बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, तो इसका मतलब बी की वैल्यू इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। तो बेटा ये आपका एक रिजल्ट आ गया, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आ गया। तो बेटा यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि अगर इनसाइड होता है, इनसाइड होता है तो बी की वैल्यू 0 है, और जो आउटसाइड है बेटा, आउटसाइड उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो बेटा अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, जब छोटा आर कैपिटल आर के इक्वल आ जाए, ठीक है, छोटा आर कैपिटल आर के इक्वल आ जाए। तो बेटा यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले केस में, इनसाइड वाले केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसाइड, यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड, समझ रहे, इनसाइड और आउटसाइड दो पॉइंट ले लिए। तो बेटा यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड की अगर बात करें, इनसाइड तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू तो बेटा 0 आ रही है, तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू तो 0 ही शो करूँगा। तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर के इक्वल आ गया बेटा, उस पॉइंट के बाद बेटा बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है बेटा, समझ रहे हो, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
अब देखो ये तो था एक सिंपल सा केस। अब इसी केस को अगर हमने करना हो थोड़ा स्पेशल बना के बेटा, सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में, तो ये बेटा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा गया सीबीएसई में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये है इसका सॉलिड सिलेंडर का बिल्कुल सेम डायग्राम है, बट ये बॉडी सिलेंड्रिकल जो ले रहे हैं वो सॉलिड है, ठीक है। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखें बेटा, तो यहाँ पे टॉप व्यू में क्या मिल रहा है हमें, करंट जो है वो बाहर की तरफ आता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे करंट अगर बाहर की तरफ आता हुआ लग रहा है तो बेटा इसका डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर मैं स्ट्रांगली इसको ऐसे सर्कल में बनाऊँ, बेटा ये इनसाइड वाला केस ही ले रहे हैं पहले, ठीक है, इस फॉर्म में सर्कल बनाया मैंने। तो बेटा ये इसका टॉप व्यू दिखा दिया मैंने आपको। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टॉप व्यू से रिलेटेड ही डायग्राम बनाया जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मैंने अलग तरह से दिखाया है, थोड़ा इजी फॉर्म में करने की कोशिश की है क्योंकि इस सीक्वेंस में आप कर रहे हो। तो बेटा ये अगर हम बात करें इनसाइड, ठीक है, तो बेटा इनसाइड की बात करें ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज स्पेस दैट इज बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई नेट, ये हमें पता है। तो बेटा यहाँ पे आई की वैल्यू जो है कुछ ना कुछ तो आ रही है बेटा, क्योंकि ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसको बोला करंट की वैल्यू तो हर पार्ट पे रहेगी बेटा, थोड़ी कम रहेगी पर रहेगी। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जीरो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटा, समझ रहे ना बेटा। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी अब तो यहाँ पे म्यू नॉट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इस पॉइंट तक की करंट की वैल्यू को हम मान लेते हैं म्यू नॉट आई डैश, समझ रहे बेटा। अब हमने पढ़ा हुआ पहले भी, पूरे रेडियस के लिए अगर हो तो करंट आई था बेटा, पूरे रेडियस के लिए अगर हो तो करंट की वैल्यू कितनी है, आई है। तो बेटा तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटे पार्ट के लिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डैश, छोटे पार्ट के लिए पाई आर डैश। तो बेटा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो आई डैश की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा पाई आर स्क्वायर। बेटा ये हमने पहले कर रखा है तो मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा पाई आर। तो बेटा ये थोड़ा इजी लग रहा होगा अब आपको, देखो ये आइडेंटिटी मेथड, ठीक है, ऐसे से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कर रखा है आपने। तो बेटा यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई डैश, तो बेटा आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, जी अगर छोटे पार्ट का ये टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय छोटे पार्ट का एरिया, ठीक है, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय छोटे पार्ट का एरिया। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब पाई के साथ पाई कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी इंटू टू पाई, बेटा यहाँ पे बी डॉट डी एल है, डी एल, अब ये जो डी एल है ये कितने पार्ट का है, टू पाई छोटे आर का है, तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा टू पाई आर, समझ रहे ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की आएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इस छोटे पार्ट की तो कर रहे हैं, तो टू पाई आर म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बेटा एक आर के साथ एक आर भी कट रहा है बेटा, तो हमारे पास बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई टू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप को, अपने यूनिट्स को चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर लेंथ है, नीचे लेंथ स्क्वायर है, तो कट होगा तो नीचे टू पाई आर ही बनेगा बेटा, समझे ना बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये तो इनसाइड है बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट तक लेके जाऊँ, मतलब छोटे आर को मैं कैपिटल आर तक लेके जाऊँ बेटा, छोटे आर को कैपिटल आर तक लेके जाऊँ बेटा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर डिवाइड बाय टू पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला वही बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई है बेटा, जो हमने पढ़ा हुआ है सरफेस पे, समझ ना। ये इनसाइड आ जाएगा और ये सरफेस पे आएगा, ऑन द सरफेस, समझ रहे। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहेगा अब हमें, इसका थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि अगर हम बाहर के व्यू से देखें, अगर मैं बाहर के व्यू से देखूं तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो आउटसाइड वाला व्यू है, आउटसाइड, तो इसका ये मैंने टॉप व्यू भी दिखा दिया यहाँ पे। तो बेटा टॉप व्यू में देखिए ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा बड़ा जरूर बन गया पर हाँ समझ लीजिए। तो बेटा हमें पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई नेट। तो बेटा यहाँ पे आई नेट जो है वो सारे का सारा तो अंदर की तरफ आ ही रहा है, यहाँ पे देखो सारा का सारा करंट हमें मिल रहा है अंदर,
तो इसका मतलब बी डॉट डी एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे जो आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, और बी डी एल तो हमें पता है बी इंटू 2πr, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। समझ बेटा, तो बेटा यहाँ पे ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास बी का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, तो जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए इसकी वेरिएशन करनी हो, ग्राफ बनाना हो बेटा, तो बेटा हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो बड़ा ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन आई है, ये आउटसाइड की है। ठीक है, 3 कंडीशन आ गई हमारे पास। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन जो थी वो क्या थी हमारे पास, सबसे पहली कंडीशन थी इनसाइड के लिए। तो बेटा इनसाइड के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है ये रहा, इसको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं पहली, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। बेटा जब ये बॉडी इनसाइड है तो यहाँ पे लॉजिक वाली टर्म देखिए बेटा, यहाँ पे जो डोमिनेट करना वर्ड वो छोटा r है, छोटा r इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो इसको ऐसे मानो कि यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म देखिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr², वो डोमिनेट कैसे कर रही है, क्योंकि देखिए बेटा रेडियस जो ना, रेडियस ये वाला ये तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि इसका तो फिक्स ही रेडियस माना हुआ है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी जो ली है उसका रेडियस तो फिक्स है। हम किसको चेंज करें, सिर्फ ये वाले डिस्टेंस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से r1 कर दो, इसको r2 कर दो, तो हम वेरिएशन इसमें लेके आ सकते हैं। समझ ना, ये तो फिक्स है रेडियस कैपिटल R। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी का हम तो इनसाइड आउटसाइड उस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, अंदर छोटा और कर दो और छोटा कर दो। तो बेटा जब r की वैल्यू 0 है, मतलब बिल्कुल ही 0 पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जैसे से बढ़ता गया तो ये b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये कब आएगा, जब ये बॉडी इनसाइड हो बेटा, और स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, तो बेटा इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। समझ रहे बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। बेटा जब आउटसाइड की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बेटा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, देखिए जिसमें b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r भी है, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे r इज इक्वल टू कैपिटल R है। समझ रहे बेटा, तो बेटा यहाँ पे देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन कह देते हैं इसको। ठीक है, कंसिडर कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट ऑफ एन इनर वायर ऑफ रेडियस ए। बेटा इसका जो रेडियस है वो बेटा मान लिया गया a है। ठीक है, सराउंडेड बाय एन आउटर शेल एंड आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस b एंड c। बेटा तो बेटा ये जो इसका रेडियस b मान लिया गया, ठीक है, इसका रेडियस c मान लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द इनर रेडियस कैरीज ए करंट I, तो इनर का जो करंट है वो I मान लिया बेटा। ठीक है, एंड आउटर शेल कैरीज एन इक्वल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बाहर वाला शेल ना बेटा, ये करंट तो इक्वल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये इनवर्ड है तो ये वाला आउटवर्ड आ रहा होगा करंट, समझ रहे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो बेटा सबसे पहले देखो एट पॉइंट ए, इसका अगर सोल्यूशन करना हो एट पॉइंट ए, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में देखिए, ए पॉइंट पे r 0 है, छोटा r 0 है, तो b भी 0 आएगा, अभी हमने किया है, समझ रहे ना। तो दूसरा देखिए एट पॉइंट b, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि अब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, पॉइंट b पे देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट पे बेटा ये अंदर वाला पार्ट है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट हमने किया हुआ है i डिवाइड बाई 2π कैपिटल R²। बेटा कैपिटल R क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस तो a है, कैपिटल R की जगह a आ जाएगा, इंटू छोटा r, रेडियस छोटा r मान लेते हैं इसको बेटा। समझ रहे ना बेटा, ये पॉइंट b पे आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट c की बात करें, एट पॉइंट c, एट पॉइंट c बेटा पॉइंट c पे देखिए यहाँ पे जो आएगी वैल्यू c पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पे जो वैल्यू आएगी बेटा इस पॉइंट पे निकालना है c। ठीक है, तो बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ये आउटसाइड वाला स्पेशल केस वही जनरल वाला केस ही बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π छोटा r। तो बेटा ये c पे आ गया, ये b पे आ गया, ये a पे आ गया। बेटा अब लास्ट केस देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा अभी आपको, एट पॉइंट d,
तो बेटा पॉइंट डी यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे देखो, लॉजिक वाली टर्म समझना, क्योंकि लास्ट जो केस ना यहाँ पे द इनर रेडियस ए कैरीज अ करंट आई एंड द आउटर शेल कैरीज इक्वल करंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा यहाँ पे इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, समझ ना, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि करंट जीरो है, समझ रहे। तो सिमिलरली क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट आ गई, ये इस पॉइंट पे अगर 1 दे रहा था वैल्यू, तो इस पॉइंट पे -1 होगी बेटा, तो आउटसाइड आ गया, तो टोटल करंट तो अंदर वाला पार्ट ही लेना बेटा इसके, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या आ जाएगी, टोटल करंट के इक्वल आ जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो टोटल करंट तो न्यूट्रलाइज ही हो गया, जीरो हो गया। तो बेटा बी नेट जो आएगा दैट इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस पी डी। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच केस। समझ रहे बेटा, देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है बेटा।